मर्मी होते हैं। गुरु शिष्य का मर्म भी जानते हैं और गुरु भगवान का मर्म भी जानते हैं। अपने शिष्य की कमजोरियों को भी जानते हैं कि ये कहाँ रुक सकता है, ये कहाँ बैठ सकता है। अपने शिष्यों के मर्म को भी गुरु जानते हैं और भगवान के भेद को भी वो जानते हैं। इसलिए गुरु को ही पूछा जाता है, इतना इतना भेद गुरु हमको बताओ। ये गुरु को ही पूछा जाता है, क्योंकि गुरु दोनों मर्म को जानते हैं, परमात्मा के मर्म को भी और शिष्य के मर्म को भी। और ऐसे बीच में खड़ा है ये केवट, एक और जीवराम है, और उस जीवराम को केवट कहता है, मैं मर्म जानता हूं। अयोध्या का सम्राट का बेटा जब राम सामने आता है और केवट को इस बात का कोई प्रभाव नहीं है, केवट चौंकता नहीं है। और आप देखिए किसी भी समर्थ विभूतियों को देखिए, वो कभी भी प्रभावित नहीं हो जाते। गुरु प्रभावित होते नहीं है, गुरु प्रभावित करते भी नहीं है। जब शिष्य धनवान हो, शिष्य मंत्री हो, राजा हो, तंत्री हो, कोई बड़े ओहदे पर हो, इससे गुरु खुद उससे प्रभावित हो जाएंगे, तो गुरु उसका मार्गदर्शन कैसे कर पाएगा? गुरु प्रभावित होते नहीं है। गुरु का ध्यान होता है बस इसका कल्याण हो, इसमें भी ये मार्ग न भूले, बस गुरु का मतलब इससे होता है। गुरु खुद ही प्रभावित हो जाएंगे तो सच्ची बात भी नहीं कह पाएंगे। और देखिए हमारे सारे महापुरुषों को साफ साफ सुना देंगे, उनका चेला चाहे जितना बड़ा बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो जिस भाषा में कहना चाहेंगे कह देंगे, जिस टोन में बोलना चाहेंगे उस टोन में बोल देंगे। उसको कोई ये चिंता नहीं होती कि ये मुझसे नाराज हो गया तो मेरा क्या होगा, मेरी दक्षिणा का क्या होगा, ये मेरे पास नहीं आया तो मेरा क्या होगा। उनको भरोसा होता है कि यदि शेर की संतान है तो आखिर शेर की गली में आकर बैठ जाए, आखिर शेर का बच्चा शेर की गली में ही आएगा, वो कहाँ जाएगा, आखिर मेरा है तो मेरे पास आएगा, कहाँ जाएगा। उसको ऐसी चिंता नहीं होती। गुरु प्रभावित होकर के उसको सच्ची बात भी न बता सके, उसका मार्गदर्शन न कर सके, ऐसा कभी नहीं होता। अयोध्या के सम्राट का बेटा सामने आया है लेकिन खड़ा भी नहीं होता और केवट बोलता है, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। बैठा हुआ बात करता है, आखिर तुम आए हो पार होने के लिए, तो केवट को खड़ा होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। खुश होकर खड़ा हो जाता ना राम जी को देखकर, तो राम जी भी निर्णय बदल देते कि इसमें नहीं जाना है, दूसरी लाओ, क्योंकि ये तो प्रभावित होगा। केवट समर्थ है, केवट विरल विभूति है, केवट सदगुरु है। अभी केवट ने राम को अपनाया नहीं है, यदि अभी गुरु ने शिष्य को अपनाया नहीं है, लेकिन जैसे ही शिष्य एक समर्थ की शरण पहुंचा है, वहीं से भव सागर न रह करके भव नदी बन गया है राम के लिए। और जब अपना ले उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मीरा कहती है कि भव सागर सब सूख गया है, वहां तो पानी ही नहीं रहा। फिक्र नहीं मोहे तरनन की, अगर पानी है भी तो हमारे पास अपने सदगुरु के चरण नाव है। सदगुरु केवट है, गुरु के चरण वो नाव है, डूबने का कोई खतरा नहीं होता। ये बात यहाँ गोस्वामी जी बताना चाहते हैं। केवट ने कहा कि मैं मर्म जानता हूं। केवट क्या मर्म जानता है? हमारे आपके गुरु क्या मर्म जानते हैं हमारा?
गुरु ये मर्म जानते हैं कि जब शिष्य गुरु के पास आता है तो शुरू शुरू में सारे शिष्यों की एक बात होती है, आपके द्वारा हमारा कल्याण हो। बस हमें परमात्मा चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, हमें भव पार होना है, यही बात होती है। लेकिन जब गुरु अपना ले उसके बाद शिष्यों की बात बदल जाती है कि पहले कुछ चमत्कार कर दो, रातों रात माला माल कर दो, भगवान तो बाद में, भगवान बाद में, अभी तो बहुत टाइम है ना। फिर चमत्कार चाहिए, फिर हमें कोई उनके द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। लोग अपने बुद्धू बच्चे पास करवाना चाहते हैं, बस आशीर्वाद दे तो ये पास हो जाए। वो किताबात में नहीं लेता, वो स्कूल नहीं जाता, 1 नंबर का अक्लमंद है, लेकिन बुद्धू को पास कराता। कुछ चमत्कार कर दो, चुनाव जीते हम, बाद में बात बदल जाती है। फिर हमें चुनाव जीतना है, हमें मुकदमा जीतना है, बुद्धू बच्चों को हमें पास करवाना है। संयम में नहीं रहते और फिर हमें स्वस्थ रहना है, हमको ठीक कर दो, हमें स्वस्थ कर दो। इसलिए केवट कहता है कि तुम बीच में मार्ग बदलते हो, मैं जानता हूं, मर्म में जाना। तो केवट की साफ बात यह है कि जब तक मैं तुम्हारा आचरण शुद्ध नहीं करूंगा तब तक मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। पहली बात, तुम आचरण धुलवाने के लिए तैयार रहो। यहाँ केवट जो चरण धोने की बात कर रहा है, ये वास्तव में आचरण धोने की बात होती है। क्योंकि लोग ये तो चाहते हैं कि गुरु मेरा उद्धार करे, गुरु मेरा कल्याण करे, लेकिन जब गुरु उसको सुधारने की प्रक्रिया करते हैं तो वो पसंद नहीं है। लोग ये चाहते हैं मेरा अहंकार रहने दो, मेरी ईर्ष्या रहने दो, मेरा राग द्वेष रहने दो, मुझ में सारा जो कचरा है वो वैसे ही रहने दो, मेरा उद्धार कर दो, बस मुझे पार कर दो, कचरा रहने दो, मुझे पार कर दो। तो केवट की बात यह साफ है कि मैं ये नहीं करता। आचरण से नहीं धुलवाना है तो फिर कोई दूसरा आपको ले जाए तो जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन यदि मेरे ही नाव से, मेरे ही द्वारा, मेरे ही चरणों का आश्रय लेकर, मेरे ही ज्ञान से तुम्हें पार होना है तो आचरण धुलवाना अनिवार्य है। पहले इंसान बनो, बस पहले इंसान बनो, उसके बाद में तुम्हें अपनाऊंगा और मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। लेकिन पहले इंसान बनो, पहले आचरण धुलवाओ। और राम जी को ये सब मंजूर है। राम को पहुंचा हुआ गुरु चाहिए, कोई समर्थ चाहिए। ये नहीं कि जैसा राम चाहे वैसा वो करे। राम जी ने ये भी नहीं पूछा कि चरण कैसे धोओगे, कब तक धोओगे। राम जी ने पूछा होता केवट को कि तुम मेरे पैर को, मेरे आचरण को किस तरह धोओगे, तो केवट कहेगा वो तो देखने के बाद पता चलेगा कि धोखा लेना पड़ेगा कि ब्रश लेना पड़ेगा, ये तो देखने के बाद पता। अभी मैंने तुम्हें अपनाया नहीं है, तब तक मुझे क्या पता कि मैल कितना है। वो तो जैसा मैल वैसे धोएंगे। गुरु जब अपनाते हैं शिष्य को, उसके बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया गुरु शुरू करते हैं। कोई गुरु ये नहीं कहता कि योग्य बन करके मेरे पास आओ, लेकिन गुरु ये चाहता है कि अयोग्यता मानकर तो आओ मेरे पास। अपनी अयोग्यता मानो कि मैं योग्य नहीं हूं, इतना मानकर गुरु के पास जाओ। किसी महिला को बच्चा होता है तो उसको नहलाना पड़ता है। जब गाय को बच्चा होता है तो नहलाना नहीं पड़ता। गाय अपनी जबान से चाट चाट कर उसे नहलाती है। सदगुरु की भी ये करुणा होती है। जब उनकी शरण जाते हैं तो गुरु ये नहीं कहते कि लायक बन करके आओ, शुद्ध बन करके आओ, पवित्र बन करके आओ। गुरु भी जानते हैं कि जब हम जाएंगे तभी लायक बनेंगे। लायक बनकर कैसे जाएंगे? हम जाएंगे तभी लायक बनेंगे। सदगुरु अपनी दृष्टि से, अपनी कृपा दृष्टि से और अपनी जबान से चाट चाट करके, अपने वचनों के द्वारा हमको पवित्र कर देते, हमको स्नान करा देते। लेकिन हमें मानना तो पड़ेगा।
अपनी अयोग्यता माननी तो पड़ेगी। राम जी ने पूछा होता तो केवट यही कहता कि मैं देखने के बाद बताऊं कि कैसे धोएंगे, क्योंकि जैसा मैल वैसे धोएंगे। लेकिन राम की, जगत के किसी भी जीवराम की सफलता इसी में है कि एक बार समर्थ की प्राप्ति हो जाए, जिसके मन में न लोभ है न भय है, ऐसी कोई विरल विभूति हमें प्राप्त हो जाए, तो उसके बाद हमें बिना किसी शर्त के उसके चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। उसके बाद गुरु का भी यही प्रयास रहता है कि मेरे आश्रित को कम से कम कष्ट हो और ज्यादा से ज्यादा उसका कल्याण। गुरु कष्ट नहीं पहुंचाते, करुणा पूर्वक वो आपके आचरण शुद्ध करेंगे ना, ममता पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक। गुरु की ममता हमारे प्रति इतनी होती है, माता की, पिता की, भाइयों की, बहनों की, पूरे संसार की ममता को इकट्ठे करो तब भी गुरु की ममता की बराबरी नहीं हो सकती। इतनी ममता उनकी, सभी का प्यार वो एक साथ अपने शिष्य को प्रदान करते हैं, तो क्या वो कष्ट देना चाहेंगे? लेकिन शर्त यह है, आचरण धोने के बाद ही वो आपको अपनाएंगे और आपको पार करेंगे। और जगत के जिस जीवराम ने इस शर्त को मंजूर कर लिया, ऐसे हजारों जीवराम इस जगत में माला माल हो गए, ऐसे शिष्य माला माल।